Good evening, everyone, and also welcome back on my YouTube channel Pain Killer। देखिए ये पार्ट 2 है एसएससी सीपीओ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था। इसमें क्या है, देखिए वहाँ पर हमने सीपीओ मेंस का लिख दिया था, तो मेंस का ना करा के मैं प्री करा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमने कल जो एडिट किया था, तो वो पार्ट 1 जो प्रैक्टिस सेट 1 था वो हमारा प्री का था, ठीक है। जो प्री का लेवल है, किससे किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें जो प्री का हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 40 के ग्रामर के क्वेश्चन हैं, ग्रामर के क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, और जो इसमें 10 क्वेश्चंस हैं वो पैसेज आ जाते हैं। तो पैसेज के लिए जब कोई हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे पैसेज के लिए, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज होते हैं, तो उसको अलग ही कवर कर लेंगे हम। इसमें मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसमें ओनली मैं ग्रामर फोकस कर रहा हूँ, पैसेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए कल हमने 20 तक क्वेश्चन कवर करे थे, और आज देखते हैं हम 21 से 25 तक, 21 से 40 तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 21 से 25 तक हमारे एंटोनियम्स हैं, हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। तो इसमें देखिए हमें विलोम शब्द फाइंड करना है। पहला वर्ड है हमारा स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंजूस होना। तो करेक्ट आंसर इसका फाइंड करना है। देखिए क्लीन, क्लीन है, टाइट है, जनरस है, चीप, ये इसके ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसमें हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा जनरस। स्टिंजी का मतलब कंजूस, और जनरस का मतलब होता है दयालु, ओके। तो क्लीन देख लेते हैं। क्लीन का मतलब साफ़ करना होता है। टाइट आप जानते ही हैं। चीफ का मतलब भी आप जानते हैं, चीफ जो मुख्य होता है, ठीक है। और जी नहीं, चीफ का मतलब कुछ आप देख सकते हैं, कुछ और मीनिंग होता है यहाँ पर, थोड़ा उसका ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वैरन। वैरन का मतलब होता है गाइस बंजर, मतलब जो ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी है, उसमें कोई चीज़ हम फसल वगैरह नहीं उगा सकते हैं, ओके। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। फर्टाइल है, रिच है, प्रॉस्पेरस से पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ बैरन का मतलब बंजर होता है, और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर उपजाऊ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एंटोनियम फाइंड कर रहे हैं। अदर वर्ड भी चेक कर लेते हैं। रिच है, आप जानते ही हैं, रिच अमीर होना, ठीक है। प्रॉस्पेरस खुशहाल होना। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे, ये इस तरीके के वर्ड होते हैं, आप जानते हैं इनको। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है अवगुण, ठीक है। सॉरी, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और वाइस का मतलब होता है अवगुण। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट वाइस। लेकिन वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और वाइस का मतलब अवगुण, ओके। इसके अंदर गुण नहीं होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। और इसके फेलियर है, फॉल्ट है, ऑफेंस। तो फेलियर आप जानते हैं, असफल होना। फॉल्ट मतलब किसी चीज़ के अंदर मतलब फॉल्ट निकालना, कोई ना कोई कमी निकालना, ठीक है। ऑफेंस किसी को अपराध, अपराध होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग, अपराध में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नर्वस। नर्वस का मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा इमैच्योर। देखिए नर्वस का मतलब उदास होता है, तो कम, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लॉलेस का मतलब होता है परफेक्ट। त्रुटिहीन मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर। और दी इमेच्योर अभी देख लेते हैं। इससे पहले अगला वर्ड देखते हैं हमारा स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। कंपोज मतलब किसी चीज़ से बना होना, या इसका मतलब दो भी निकलते हैं। दूसरा मीनिंग होता है इसका धैर्यवान होना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका इमेच्योर। सॉरी गाइस, इसका आंसर नहीं, कंपोज है। कंपोज, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है इसमें। तो इसका आंसर जो दे रखा है इसने, वो कंपोज दे रखा है, कंपोज्ड है, ठीक है। नर्वस का मतलब बहुत ज़्यादा उदास होना, तो कंपोज का मतलब धैर्यवान। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उदास है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे धैर्य रखने की बात चल रही है। तो कंपोज इसका आंसर हो जाएगा। मैच्योर का मतलब नहीं होगा, ठीक है। जो मैच्योर होते हैं तो ये नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है किसी में मतलब विश्वास बनाना, किसी में विश्वास बनाना, आप जानते हैं विश्वास करना किसी पर। तो ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसका मीनिंग जस्ट अपोजिट निकलेगा यहाँ पर, कि विश्वास किसी में नहीं करना। तो यहाँ देख लेते हैं। वरीड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पैसिमिस्टिक निराशावादी। तो इस तरीके के वर्ड मीनिंग नहीं चल रहा है। डिप्रेस्ड होना, बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब डिप्रेस हो जाना, उदास हो जाना, तो ये भी नहीं होने का इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है किसी पर शक करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफिडेंट, ओके।
तो ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी सीपीओ के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, हाँ देखिए नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए जो हमने पार्ट 1 आपके सामने लिया था तो उसमें हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लिख दिया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे कुछ उसमें था वो फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो हमने वहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लिख दिया था, तो वो गलत हो गया था। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये है। देखिए मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि ये वर्ड जो लिख रहा है आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक गुड, ये इस तरीके से आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताओ, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है सेंटेंस में। अगर है तो कुछ बता सकते हैं आप, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ फोर्थ ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, देखिए भाई मैं आपको वैसे अंडरलाइन यहाँ पर नहीं किया है, तो मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूंगा कि एग्जाम में किस तरीके से अंडरलाइन वर्ड है। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड को अंडरलाइन किया गया था। ओके, तो देखिए द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गुड कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है, क्योंकि गुड और जिसमें एक पार्ट्स भी ऐड करते हैं हम, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं किसी भी वर्ड में तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो गुड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब अच्छा होता है, आप जानते हैं, लेकिन इसमें हम एस लगा दें तो गुड्स हो जाएगा। गुड्स का मतलब हो जाता है बहुत सारे, कोई भी मतलब लगेज हो जाना, सामान होना कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर का यूज हम करते हैं। अगर टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो वहाँ पर सिंस का यूज कर लेते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहा है, कब से रह रहा है, 1989 से, डेफिनेट टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में, तो यहाँ फ्रॉम नहीं आके क्या जाएगा, सिंस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आप सिंस यूज कर सकते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट पेज पे सेंटेंस दे रखा है अपना सी, देखिए इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कट ए सॉरी फिगर, ये कट ए सॉरी सैड फिगर ये लिख रहा है, तो ये वर्ड हमारा आपको अंडरलाइन करवाने मिलेगा एग्जाम में। तो आपको इसी पार्ट को इम्प्रूव करना है कि इसमें इम्प्रूव है या नहीं है, इम्प्रूव की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिखाई दे रहा है नो इम्प्रूवमेंट, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए ये ईडियम होता है हमारा, कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर। तो जहाँ भी इस तरीके का फिगर बनना है कोई से ऑप्शन में, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कट ए सॉरी फिगर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ईडियम में मैंने बताया था लास्ट टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। देखिए इसमें आपको ये वर्ड आपके सामने है येट, तो यहाँ पर इसमें डिड नॉट को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो येट ये जो वर्ड है, इससे ये ध्यान रखना है, जिस वर्ड में येट आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये तो हैड तो होगा नहीं, हैव नॉट सीन भी हो सकता है, लेकिन ध्यान में हैव सीन भी हो सकता है, लेकिन देखिए सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो नॉट वाला ही पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। हैव सीन भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में नेगेटिव पार्ट है तो नॉट इसमें इंक्लूड है, तो ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में हम नॉट हटा देंगे। इसमें अगर नॉट है तो मीनिंग वाला ऐसे वर्ड ऑप्शन हमें फाइंड करना है जिसमें नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर करेंगे इसका, हैव नॉट सीन। अगर इसमें नॉट नहीं होता तो हैव सीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इट इज़ नो गुड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है इज़ क्राई टू, ये हमारा क्राई तक हमारा अंडरलाइन किया गया, इज़ नो गुड टू क्राई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़। ये भी एक फ्रेज़ होती है हमारी, और कुछ फ्रेज ऐसी होती हैं जिसमें नो चेंजेस होता है, नो चेंजेस करना ही नहीं होता है, तो इट इज़ नो क्राइंग, ये भी हमारा फ्रेज होता है। तो इट इज़ नो गुड। देखिए इसमें ना नो के बाद हमारा गुड मिस हो गया है, तो इसके नो के बाद हम यहाँ पर गुड लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात चल रही है, तो इट इज़ नो गुड क्राइंग, तो नो के बाद हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आपको नो के बाद इसमें गुड ऐड करना है, तो वो मिस हो गया है हमारा एडिट करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।
नेक्स्ट पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 31 तक हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा मर्डर ऑफ ए मैन। किसी मर्डर यानी किसी भी एक मैन का मर्डर करना क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा होमिसाइड। लेकिन अदर वर्ड है उनको भी देख लेते हैं हम, कुछ इनका भी मीनिंग समझ में आएगा। देखिए रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा की हत्या कर देना। ठीक है, और फ्रैटिसाइड का मतलब होता है किसी भाई की हत्या करना, और जेनोसाइड का मतलब होता है पूरे ग्रुप की हत्या करना। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है हम उसी का आंसर दे रहे हैं, होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारा यूज ऑफ फोर्स और टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी को कोई प्रेशर करके या किसी को ब्लैकमेल करके कोई काम ज़बरदस्ती करवाना, तो उसे बोलते हैं हम कोर्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। कन्विक्शन आरोप लगाना, कन्फेशन मतलब कोई चीज़ कन्फेस कराना, अपराध स्वीकार करना। काजोल ये हो जाएगा हमारा, ये वर्ड हमारा गलत इंक्लूड वो हो गया है, तो काजोलमेंट होता है हमारा, गलत टाइप हो जाए COGOLE काजोलमेंट, जिसका मतलब होता है बहलाना या फुसलाना। ठीक है, काजोलमेंट CA है यहाँ पर। ओके, तो इसको देख सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मेन वर्ड यहाँ फाइंड करना है। तो मेन क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर हमने दे दिया है आपके सामने। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हमारा कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है कोई काम किसी से ज़बरदस्ती कराना, प्रेशर में कराना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, एनिमल्स दैट्स फीड्स ऑन प्लांट्स। देखिए ऐसे एनिमल्स जो फीड्स करते हैं किस चीज़ को? प्लांट्स को, तो उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्बीवोरस। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, यानी कि जो स्टार्स होते हैं हमारे स्काई में, तो उनका एक जगह कलेक्शन होना ही उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन, मतलब कहीं तारों का एक ग्रुप बन जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, उस चीज़ को बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल। इसका मतलब क्या होता है कि किसी से थोड़े समय के लिए मिलना, बहुत ही थोड़ा सा, टेम्प्रोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेम्प्रेरी, थोड़े समय के लिए मिलना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, टेम्पोरल है, टेम्परेट है। तो आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने है टेम्प्रोरी। ट्रांसपेरेंट का मतलब किसी साफ स्पष्ट तरीके से कहना, टेम्पोरल एक वर्ल्डली होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड हमारा 35 से लेकर 40 तक की बात चल रही है। तो यहाँ पर हमारे वर्ड आते हैं स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग यहाँ पर हमें फाइंड करनी है कि कौन सा वर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, राइट स्पेलिंग देखनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो पहला वर्ड है लाइवलीहुड, LIVELISWD, लिवलीहुड, इसी के वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका। ठीक है, बस यहाँ पे स्पेलिंग फाइंड करनी है हमें। तो स्पेलिंग आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, LIVELISWD, लाइवलीहुड होता है इसका एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, फोयर। तो यहाँ पर भी देखिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। फोयर इसका एग्जैक्ट होता है, क्योंकि स्पेलिंग तो आप जितना राइटिंग करेंगे जब भी जाके स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। 38 देख लेते हैं, 11 तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे देखिए 38 में हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, लेस्बियस। और जी हमारा एनमिटी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर भी ठीक हो जाएगा, एनमिटी। और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमारा जो चीज़ असंगत हो, इररेलेवेंट। तो यहाँ पर हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा 4th नंबर। देखिए ये हमारे 40 क्वेश्चंस कवर हुए हैं यहाँ पर, और ये हमारा पार्ट जो था जो प्रैक्टिस सेट बनता है यहाँ पर कवर हो चुका है। और जिसमें 10 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन हैं वो हमारे अनसीन पैसेज आते हैं, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हम कभी एक ही टॉपिक लेंगे कॉम्प्रीहेंशन पे, कम से कम 10-20 क्वेश्चन, जो 10-20 प्रैक्टिस सेट होंगे, पैसेज होंगे, उसको हम प्रैक्टिस कंप्लीटली कर लेंगे। तो मैं इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन लूँगा हर एक प्रैक्टिस सेट से। अब हमारा जो पार्ट सेकेंड आएगा वो मतलब जो प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, तो उस पर देखेंगे, उसमें भी हम 40 क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे 20 क्वेश्चंस में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ओके, थैंक यू गाइस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।